प्राची, आज तुम एक बात साबित कर दी हो कि तुम हमारी बेटी हो। साहिल का तो नहीं, लेकिन हमारा सपना पूरा हो गया है। वेदिका से साहिल की शादी नहीं हो पाई। अरे अम्मा, इसलिए तो हम आपको उस दिन रोक रहे थे, वरना आप तो कुछ का कुछ और ही कर देती। अम्मा, आपके सारे गुंडों को कहीं भी जाने से मना कर दिया है हमने। का? अरे हमारे आदेश के खिलाफ जाके तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अम्मा, अरे हमारी प्यारी अम्मा, शांत हो जाइए, अब वरना बेवजह अपना बीपी बढ़ा लेंगी। और आपको पता है ना कि ये गुस्सा ही तो है जो आपको भटकाता रहता है और आप अंट शंट फैसले लेती रहती हैं। कहाँ बके जा रही हो तुम? कौन सा फैसला है जो हमने गलत लिया है? अम्मा, हम एक पत्रिका में पढ़े थे कि अगर गुस्से को दिखाया जाए तो वो आग में घी का काम करता है, और अगर उसी गुस्से को छुपाया जाए तो वो पानी में तूफान का। आप आज तक वेदिका और साहिल की प्रेम कहानी को दबाती आई हैं, और वो इसी बात को लेकर हमेशा भड़कता आया है। इस बार तो दोनों ने हद ही कर दी, आपकी और पुनीत जी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और इस बार जिस हद तक गई है ना वेदिका उस साहिल को बचाने के लिए, जरा सोचिए साहिल का इस बात पे क्या असर पड़ा होगा। अरे उसका तो पागलपन वाला प्यार सीमा ही पार कर गया होगा। अम्मा, हमें बहुत ही होशियारी से काम करना पड़ेगा, बहुत होशियारी से। कैसी होशियारी? अरे उस साहिल वेदिका से शादी कर लेगा, और इस बार अगर साहिल ने उस औरत से शादी के लिए कहा ना तो मनहूस औरत मना नहीं करेगी। इसी बात का डर है हमको। देखा नहीं तुमने कैसे घर तक चली आई थी कंबल उड़ाने साहिल को? अम्मा, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अरे हम सब कुछ करके देख चुके हैं प्राची। हमारा बेटा जो है ना हमारे हाथों से निकल गया है। अम्मा, इस बार तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ है, और इस बार जो हम करके आए हैं ना उससे तो उन दोनों की शादी कतई नहीं होगी। उस पत्रिका में हम ये भी पढ़े थे कि जिस औरत का दिल उसके दिमाग में हो वो किसी भी मर्द को पछाड़ सकती है। ठीक है, हम भी देखते हैं कि तुम क्या करती हो। भला हो प्राची का भाभी जी। साहिल के घर वापस आते ही हमें वेदिका के पास ले गई, ये कहकर कि अगर हमने समय गंवाया तो साहिल को गंवा बैठेंगे हम। वेदिका जी, हम अम्मा की बड़ी बेटी हैं, प्राची तिवारी, पुनीत जी की धर्मपत्नी। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा बेटा हमें वापस लौटा दो वेदिका। तुम्हारे साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। वो ये बात नहीं समझ रहा है। तुम बड़ी हो, तुम तो समझ सकती हो। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैंने ऐसा कभी चाहा नहीं। का इकलौता बेटा है, तुम जानती हो ना। तुम उसे वारिस कैसे दे पाओगे? हम भी एक औरत हैं। हम जानते हैं कि इस उम्र में बच्चा पैदा करना कितना नामुमकिन है। उम्र के साथ अगर उसका रुझान तुम्हारी तरफ से कम हो गया तो तुम उसे कैसे खुश रख पाओगी? आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? देखिए, मैंने साहिल को ना कभी बढ़ावा दिया था, ना आगे कभी दूंगी। आप समझाइए उसे। अरे लेकिन हम में से किसी की बात वो सुनता ही नहीं है। वो सिर्फ आपकी बात सुनता है। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए।
देखिए मैंने कई बार कोशिश की है, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। आप साहिल की निधि से शादी करा दीजिए। वेदिका जी, हम आपसे विनती कर रहे हैं। मैं कैसे? मैं उसके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हूँ? कुछ तो करना पड़ेगा वेदिका जी, नहीं तो हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। देखिए, कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आप चाहते हैं मैं साहिल को धोखा दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत गलत होगा साहिल के साथ। नहीं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है वेदिका। देखो वेदिका, तुम एक माँ हो और शिक्षिका भी हो। बच्चे जब जिद करते हैं तो उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है, और साहिल भी एक जिद्दी बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठ गया है। अब वो बातों से नहीं मानने वाला है। देखो वेदिका, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। देखो, हम झोली फैला के भीख मांगते हैं। एक माँ तुमसे भीख मांगती है वेदिका, हमारे बेटे की जिंदगी बचा लो वेदिका। आखिरकार मैं अग्रवाल खानदान की बहू बनने वाली हूँ, अग्रवाल खानदान की मालकिन। अगले फेरे में कन्या आगे चलेगी, वर पीछे। मुझे माफ कर देना साहिल, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सबका यही मानना है कि हम दोनों का रिश्ता मुमकिन नहीं है। सबने तुम्हें समझाया कि मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ो, पर तुम नहीं माने। ये सच है कि कभी कभी किसी के अच्छाई के लिए उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे एक झूठ का सहारा लेना पड़ा, इसका अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, पर यही सही है साहिल। निधि ही तुम्हारी सच्ची जीवन साथी है, और उसने मुझे यकीन दिलाया है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें खुश रखेगी वो। मैं हर दिन भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों को दुनिया की हर खुशी मिले। अब फेरे संपन्न हो गए। अब वर और कन्या अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। वर दाहिने, कन्या बाएं। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। मैं जानती हूँ, सच जान के तुम बहुत नाराज होगे। आई एम सॉरी साहिल, आई एम रियली सॉरी। अब आप कन्या की मांग में सिंदूर भरें।